जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर वायरल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं जो चित्रकला का है। सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सारी चीज़ें बताने वाले हैं और आपको क्या क्या तैयार करना है, मात्र मतलब बहुत ही कम समय में, जिससे आप लोग इसमें 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। और यह एक ऐसा विषय है जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे आप लोगों के परसेंटेज आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि पेपर आपका कैसा आएगा और कैसा पैटर्न रहेगा, और जो यहाँ पर 20 MCQ होंगे वो भी बताऊंगा कि कैसे आएंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है नाम और उसके नीचे लिखा है अनुक्रमांक। सेम इसी प्रकार से पूछा जाएगा। और यहाँ पर लिखा है 2023 कक्षा 10 और विषय चित्रकला। और यहाँ पर ये सेट नंबर कौन सा है, 824 और डी है। उसके बाद में 70 नंबर का पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर जो निर्देश दिए होंगे, नोट दिए होंगे, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। यही जो आप लोग समझ लिए तो बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनके बहुत ही अच्छे मार्क नहीं आते हैं। और आप लोगों को अभी बताऊंगा कि इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। मैंने एक वीडियो जो बना दिया, उसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, वो उतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपके इसमें 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने सभी चित्र भी सही बनाए लेकिन तभी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो बताऊंगा वो कौन सी चीज़ है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर देखिए, जो आपका पेपर आएगा चित्रकला का, इसमें 3 खंड होंगे। यहाँ पर खंड का होगा, उसके बाद में खा होगा और यहाँ पर गा होगा। जो यहाँ पर खंड का होगा, इसमें देखिए आलेखन कला और प्राविधिक कला अथवा करके 2 आएंगे। और ये यहाँ पर 20 MCQ आएंगे, 20 नंबर के MCQ आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। यही आपको इसको हल करना है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जो यहाँ पर खंड का होगा, इसमें आलेखन करो या फिर प्राविधिक कला, इन दोनों में से आपको एक करना है। 20 नंबर के ये पूछे जाएंगे। अथवा का मतलब होता है एक, तो आपको एक ही करना है। देखिए, जो आलेखन होता है बहुत सिंपल सा होता है। बहुत सारे लोग क्या बता देते कि यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य भी बताएंगे, उसके बाद में प्राविधिक कला भी बताएंगे और आलेखन भी बताएंगे। तीनों चीज़ें आपको नहीं करना। देखिए, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपको जितना पूछा जाए उतना ही आपको तैयारी करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर OMR शीट में बता देता हूँ कि कैसे आपको भरना है। सेम इसी प्रकार से आपको OMR शीट में भी आपको भरना है। देखिए, यहाँ पर आपके OMR शीट में यहाँ पर देखिए लिखा होगा चित्रकला विषय है, तो यहाँ पर लिखा होगा आलेखन भाग और प्राविधिक भाग। इनमें से आपको जो कर रहे हैं, जैसे आलेखन सबसे सिंपल होता है तो आलेखन ही आपको करना है। मैं आलेखन के ही बताऊंगा, वही सिंपल से होते, वही आपको तैयार करना। प्राविधिक कला होती वो कठिन होती। बहुत सारे लोग आपको प्राकृतिक दृश्य के भी क्वेश्चन MCQ बता देंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं होता। जब आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे नहीं तो उनको क्या याद करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको ये आलेखन पर ही टिक लगा देना है और इसी को गोला कर देना। इतना समझ में आ गया। बाकी ऐसे ही ये सारी चीज़ें आप लोगों को भरना तो मालूम ही हो गया होगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, इनमें से आपको एक करना है। उसके बाद में जो यहाँ पर खंड खा होगा, इसमें प्राकृतिक दृश्य और अथवा आलेखन कला, उसके बाद में अथवा प्राविधिक कला, इन तीनों में से आपको एक करना होगा। और ये यहाँ पर 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आलेखन कला ही बनाना सीख जाएं। भी बताऊँगा कौन कौन से चित्र इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड गा होगा, ये आपको करना अनिवार्य है। इसमें यहाँ पर 10-10 नंबर के 10 नंबर का ये पूछा जाएगा और 10 नंबर का ये पूछा जाएगा। और ये आपको पेंसिल से सेट करना होगा। इसमें आपको कलर नहीं भरना है, इसमें कलर का प्रयोग करना है और इसमें पेंसिल से ही आपको शेडो करना है। इतना समझ में आया। अब चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर लिखा है भाग 1 या फिर बहुविकल्पी प्रश्न खंड का अनिवार्य है, ये आपको आलेखन। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा और यही इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आप लोगों को एक PDF नोट प्रोवाइड कर दूंगा, बस उतने से आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा, आलेखन की ही आपको तैयार करना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको नहीं तैयार करना, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। पहला यहाँ पर फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। कौन से आलेखन होते हैं, जो फूल पत्तियों और कलियों से बने के संयोजन, मतलब उसके जो संयोग से बने आलेखन, वो कौन से आलेखन होते हैं। प्राकृतिक आलेखन की, अलंकारिक आलेखन की, ज्यामितीय आलेखन की, सूक्ष्म आलेखन। तो देखिए क्या होता है, ये प्राकृतिक आलेखन तो होंगे नहीं, अलंकारिक आलेखन होंगे। राइट आंसर यहाँ पर बावला हो जाएगा। ये यहाँ पर आलेखन लिखा हुआ है। उसके बाद में अगला यहाँ पर आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या लिखा, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, यहाँ पर व्यवस्थित होना, ये सभी। तो देखिए, ये सभी चीज़ें आलेखन में जरूरी है। आकर्षण भी होना चाहिए, लयपूर्ण भी होना चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर लाइनें हों, सारी चीज़ें होना चाहिए, फिर व्यवस्थित भी होना चाहिए। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ए सभी हो जाएगा, डी वाला। उसके बाद में यहाँ पर अगला है
मकानों की कानियों यहाँ पर कर्निशियों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर आलेखन किस प्रकार का आलेखन होता है। जो यहाँ पर क्या बता रहा, मकानों की कर्निशों और यहाँ पर एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ, जो पहला पेज होता है पर आलेखन करना किस प्रकार का आलेखन होता है। केंद्रीय आलेखन होता है कि कोने का आलेखन होता है कि यहाँ पर किनारी का आलेखन होता है कि यहाँ पर धरातलीय आलेखन होता है। तो देखिए मुख्य पृष्ठ जो होता है वो तो धरातली में आ जाएगा। जैसे कोई पेज है का मुख्य पृष्ठ है तो वो धरातली ही माना जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर धरातलीय आलेखन हो जाएगा। अगला यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। कोने के आलेखन का गुण होता है, कैसा होता है। धरातल के कोने को सजाना, कि सामने की ओर प्रभावी होना, कि छतों की फर्शों के कोनों को सजाना। तो देखिए कोने का आलेखन का गुण का मतलब होता है ये सभी, धरातल के भी जो जमीन मतलब जो जमीन पर होता है उसको भी क्या, कोने को भी सजाना, कोने के आलेखन के गुण होते हैं। सामने की ओर प्रभावी होना ये भी होता है, छतों की फर्शों के कोने को सजाना ये भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर दो या दो से अधिक आवृत्तियों को आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किसकी रचना आवश्यक माना जाता है। वृत्त बनाना, वर्ग बनाना, कि आयत बनाना। तो ये सभी देखिए ये सभी चीजें बनाना जरूरी है। या फिर दो या दो से अधिक बता रहा, आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सर्वप्रथम किसकी रचना आवश्यक है। तो ये तीनों चीजें की अभी और आप लोगों को बताऊंगा, आयत किसको कहते हैं, वृत्त किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, सारी चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते, वरना आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। अगला यहाँ पर जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया गया है। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 होते कि 6 की, यहाँ पर 10 की 5। तो राइट आंसर जो यहाँ पर जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार जो आदर्श रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर 8 होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, सा वाला। अगला यहाँ पर ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन सा रंग शामिल होते हैं। पीला एवं नारंगी, लाल व बैंगनी ये सभी होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए गहरा हरा, आसमानी, नीला और धानी, तो ये सभी हो जाएंगे। जितने भी हैं ये सभी क्या हैं, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में शामिल है। अगला यहाँ पर किसी विशिष्ट रंग के काले तथा सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न शेड का क्या है, विभिन्न शेड का निर्माण किस संगत रंग संगत के अंतर्गत आता है। तो देखिए समान रंगों की संगत के अंतर्गत आता है, कि यहाँ पर विरोधी रंग संगत के अंतर्गत आता है, कि एकांकी रंग संगत के अंतर्गत आता है, कि यहाँ पर मध्यवर्ती रंग संगत के अंतर्गत आता है। क्या बता रहा, किसी विशिष्ट रंग के में काले और सफ़ेद, ये देखिए दोनों विरोधी रंग है एक दूसरे के, काला और सफ़ेद या लाल हरा या फिर यहाँ पर पीला नीला, ये सभी क्या है दूसरे एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। इनका जब मिश्रण हो जाएगा तो विरोधी रंग संगत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है। आलेखन में बता रहा है हल्की पृष्ठभूमि वाली यहाँ पर विधि की, यहाँ पर गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि की, यहाँ पर एकांकी रंग संगत वाली विधि की, ये सभी। तो देखिए ये सभी हो जाएंगे। रंग भरने की जो विधि होगी ये क्या होगी, सभी हो जाएंगी। राइट आंसर यहाँ पर दा वाला हो जाएगा। हो सकता है ये भी हो सकता है एकांकी रंग संगत, लेकिन राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, दा वाला। अगला यहाँ पर रंग भरने में कौन सी विधि आलेखन के गुण सुंदरता प्रदान करने में सहायता करती है, सहायक भी करती है। तो यहाँ पर एक सर्वथा नवीन रंग संगत की, एकांकी रंग संगत वाली विधि की, यहाँ पर गहरी पृष्ठभूमि वाली रंग संगत की, हल्की। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, एक सर्वथा नवीन रंग विधि। राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद में अभी आप लोगों ये देखिए यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये देखिए ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कि प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर फूल होगा कि यहाँ पर पत्तियाँ की, गुलाब की, यहाँ पर क्या बता रहा है बेडशीट। देखिए जो प्राकृतिक आलेखन, तो यहाँ पर देखिए फूल भी होता है और यहाँ पर पत्तियाँ भी हो जाएंगी और यहाँ पर गुलाब भी हो जाएगा। जो यहाँ पर बेडशीट है ये क्या है, ये प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं होता है। जो बेडशीट होती है ये प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है कि कोने के आलेखन में जो धरातल के किस भाग को सजाते हैं। मध्य भाग को सजाएंगे, कि यहाँ पर उल्टे भाग को, कि यहाँ पर कोने के भाग को, कि यहाँ पर केंद्र को। तो देखिए किसको सजाएंगे, यहाँ पर कोने के आलेखन में जो धरातल के किस भाग को सजाएंगे, तो यहाँ पर कोने के आलेखन को हमेशा सजाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर सा वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल से है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है 13वां, निम्न में से कौन सा रंग यहाँ पर ओस्टवाल्ड की आदर्श रंग की श्रेणी में भाग नहीं है। इसमें बताना है कि आपको भाग नहीं है। देखिए पीला भी होता है, बैंगनी भी होता है और धानी भी होता है। जो यहाँ पर काला होता है ये आदर्श रंग श्रेणी में भाग नहीं है, या फिर इसका भाग नहीं माना जाता है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला
है कि क्या है यहाँ पर सजावट के आधार पर जो आलेखन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है धरातली आरेखन में सजावट होती है, कैसी होती है? जो धरातली आलेखन होते हैं इसकी सजावट कैसी होती है? यहाँ पर धरातल की होगी कि यहाँ पर किनारे की होगी कि कोने की, यहाँ पर कि मध्य भाग। जब धरातली आलेखन में सजावट कैसी होगी तो यहाँ पर धरातल की होगी। राइट आंसर यहाँ पर आवाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है कि निम्न में से कौन सा आलेखन का तत्व का नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन से आलेखन का तत्व नहीं है। इसमें रंग योजना की प्रभाविकता की संतुलन की यहाँ पर कौशलता, देखिए ये सभी होते हैं। रंग योजना भी हो जाएगी, प्रभाविकता भी हो जाएगी, संतुलन भी हो जाएगा, लेकिन जो कौशलता ये क्या है? ये आलेखन का तत्व नहीं माना जाता। लयबद्ध भी होता है, लयबद्ध हो या फिर संतुलन हो या फिर प्रभाविकता हो या फिर रंग योजना, ये चारों हो जाएंगे, लेकिन जो कौशलता होती है ये आलेखन का तत्व नहीं माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है कि निम्न में से कौन सा क्या है? रंग आदर्श रंग में चक्र में जो ठंडा रंग होता है नहीं है। आपको नहीं बता रहा है, इसमें ठंडा रंग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? नीला होगा कि आसमानी कि लाल कि यहाँ पर हरा। देखिए हरा भी होता है, आसमानी भी होता है और नीला भी होता है। ये सभी आदर्श रंग की श्रेणी में ठंडे रंग माने जाते हैं। जो यहाँ पर लाल होता है ये नहीं होता, तो राइट आंसर यहाँ पर सा वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा? ये भी बहुत सिंपल सा है कि आलेखन में चित्र भरने के लिए दाहिने, यहाँ पर क्या है, किसे दाहिने की ओर रखना चाहिए? दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए। रंग की यहाँ पर, ब्रश की, मैचिंग प्लेट की यहाँ पर, की सभी ये, तो देखिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर दाहिने ही ओर रखना चाहिए। रंग भी और ब्रश भी और मैचिंग प्लेट भी, ये सभी आपको रखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है कि मूल रंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मूल रंगों को प्राथमिक नाम से भी जाना जाता है। किसके? प्राथमिक या फिर मूल रंग या फिर यहाँ पर जो मुख्य रंग होते हैं, ये सभी तीनों इनको नाम से प्राथमिक रंगों को माना जाता है। और इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और उसके बाद में यहाँ पर नीला हो जाएंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर आवाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर ज्यामिति जो आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? सरल रेखा का कि चाप का कि बहुभुज का कि ये सभी, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी का हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में और इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और उसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है खंड खा। ये क्या होगा? ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसमें क्या होता है? प्राकृतिक दृश्य और यहाँ पर आलेखन कला होगा और प्राविधिक कला, इन तीनों में से आपको एक करना है। तो यहाँ पर लिखा होगा कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य अथवा चित्रण आलेखन, यहाँ पर प्राविधिक कला में से आपको केवल एक का ही चित्रण करना, ये आपको ध्यान रखना। और 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। देखिए प्राकृतिक दृश्य ये कठिन होता है आपको, तो आलेखन में रिकमेंड करूँगा, ये बहुत सिंपल सा होता है। इसमें आपको एक आयत या फिर यहाँ पर वर्ग या फिर यहाँ पर उसमें जो यहाँ पर वर्ग या फिर आयत या वृत्त, इन तीनों में से कोई एक में आपको चित्र बनाना होगा। तो देखिए कमल का फूल आपको तैयार कर लेना है, गुलाब और यहाँ पर गेंदा, गुड़हल, इन तीनों को ही तैयार कर लेना। प्राविधिक कला भी कठिन होती है, ये भी कठिन होती है, लेकिन ये सिंपल सी होती है, तो आपको यही तैयार करना है। और सारी चीज़ों का ध्यान रखना, आपको जल रंगों का ही प्रयोग करना है या फिर पेस्टल रंगों का ही प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से रंग का प्रयोग कर सकते हैं और 3 ही रंग का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना। जो आलेखन कर रहे हैं तो केवल आपको 3 रंगों का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी देखिए आयत क्या होता है? आयत की देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आयत बनता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये 22 सेंटीमीटर का होगा, तो ये यहाँ पर कितना होगा? 18 सेंटीमीटर का होगा, मतलब इसकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। और वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी? ये बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे 12 सेंटीमीटर का ये है तो 12 सेंटीमीटर का ये भी होगा, तो ये भी भुजा इसकी 12 सेंटीमीटर की होगी और ये भी भुजा इसकी 12 सेंटीमीटर की होगी, तो ये ध्यान रखना है। वर्ग क्या होता है? वर्ग ये तो हो गया। उसके बाद में आता है वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त देखिए इस प्रकार से गोला बनता है और इसमें पूछा जाता है कि 9 सेंटीमीटर वृत्त के क्या बनाना है? एक आपको वृत्त बनाना है, तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या जैसे बताया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बीच आधी इसको त्रिज्या कहते हैं। जो व्यास हो तो पूरे का व्यास होता है, जैसे 18 सेंटीमीटर व्यास बताया गया, तभी आपको प्रकाल से यहाँ पर से 9 सेंटीमीटर खींचना है, तभी 18 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जो त्रिज्या पूछा गया है 9 सेंटीमीटर, तभी आपको उतना ही रखना है, 9 सेंटीमीटर या 18, 10 कोई भी हो सकता है। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें तैयार कर लेना है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी, इतनी ही चीज़ें। 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पर खंड गा।
ये स्मृत चित्रण होगा, इसमें आपको पेंसिल से करना होगा, इसमें आपको जल रंगों का प्रयोग नहीं करना है। जो खंड का गा वाला हो जाएगा इसमें स्मृत चित्रण लिखा होगा। इसमें जो का वाला होगा इसमें देखिए 3 यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन चारों में से आपको एक करना है। जैसे आम पत्तियों सहित आम तैयार कर लेना है, पत्तियों सहित अनार भी, और यहाँ पर मूली और लौकी, उसके बाद में बैंगन, यहाँ पर पपीता, ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना। यह आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं। तो इन चारों में से आपको एक करना होगा, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 15 सेंटीमीटर से जो चित्र होगा कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। 15 सेंटीमीटर आप लोगों को मालूम ही होगा कि यहाँ से लगाकर और यहाँ तक इतना बड़ा 15 सेंटीमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना बड़ा होता है यहाँ से लगाकर और यहाँ तक इतना बड़ा 15 सेंटीमीटर का होता है। एक चित्र यहाँ इसमें का वाले में बनाओगे और खा वाले में भी आपको इतना ही बड़ा चित्र बनाना, जैसे सुराही, खुला छत्ता या फिर चाय या कप, प्लेट, जग, इन चारों में से आपको एक करना है। और हो सके तो छाता भी तैयार कर लेना, किताब, गिलास, बल्ला भी, ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना, सुराही भी तैयार कर लेना। यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दिया, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बता दिया कि आयत क्या होता है। आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ये जैसे 22 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 22 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन ये दोनों भुजाएं होंगी ये यहाँ पर 18 सेंटीमीटर की होंगी। वर्ग होगा, वर्ग की जैसे ये 14 सेंटीमीटर की तो ये भी 14 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 14 सेंटीमीटर की होगी। वृत्त होगा, ये गोल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।